लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज की जो मेहमानी गुफ्तगू है भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट बडगाम कंस्टिट्यूंसी के आगा सईद मोहसिन साहब हमारे साथ मेहमानी गुफ्तगू है। मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। बडगाम कंस्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार जो है आगा महमूद को मैदान में उतारा, उसके साथ साथ आगा मुंतजिर भी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने मौका जो है वो आगा सईद मोहसिन को दिया है। बात अगर करेंगे आगा मोहसिन के हवाले से, पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है इस कंस्टिट्यूंसी में, कुछ सवालात रहेंगे और जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपने भी कल जो है नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किए हैं, जानना चाहेंगे कहाँ पे देख रहे हैं अपने आप को? पहली बार आप जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं बडगाम कंस्टिट्यूंसी में, एक साइड से बड़े बड़े लीडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है इस कंस्टिट्यूंसी में, जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे देख रही है अपने आप को बडगाम कंस्टिट्यूंसी में? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इंशाल्लाह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बडगाम में जीतेंगे, क्योंकि जो 11 साल से हमने मोदी जी ने यहाँ दिया, खासकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, अभी वो 50 साल में नहीं मिला यहाँ, कि इसीलिए हमें आसान लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलेंगे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो या और कोई पार्टी हो, उन्होंने आज तक बडगाम में नजरअंदाज किया। अगर साहब बात करेंगे इस कंस्टिट्यूंसी के हवाले से, इस कंस्टिट्यूंसी के साथ जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। डेवलपमेंट के लिहाज से बात करेंगे तो सबसे पीछे है। अगर बाकी कंस्टिट्यूंसी की बात करेंगे, लगता है आपको अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे यहाँ के लोग, लगता है आपको कोई चेंज देखने को मिलेगी आने वाले समय में? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार, क्योंकि इस बार यहाँ बदलाव होंगे, इस बार यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हो उसको रिजेक्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलेंगे यहाँ। हर किसी लीडर के पास अपना अपना एजेंडा होता है, जानना चाहेंगे आगा सईद मोहसिन के पास कौन सा ऐसा एजेंडा है लोगों के लिए? इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे यहाँ। हम अगले 4 साल में जो 50 साल में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह अगले 4 साल में होंगे, चाहे उसमें यूथ को रोजगार मिलेंगे, चाहे बड़े बड़े कंपनी यहाँ होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होंगे, जहाँ लोगों को यहाँ यूथ को रोजगार मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो आज तक हालात खराब थी, 32 साल से यहाँ पत्थर फेंकते, वो भी दूर होंगे, क्योंकि जब रोजगार मिलेंगे यूथ को अकोमोडेट होंगे। और डेवलपमेंट के हिसाब से 4 साल में जो 70 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में अगले 4 साल में होंगे। जानना चाहेंगे आगा मोहसिन साहब किस पार्टी के साथ सबसे ज्यादा मुकाबला मानता है? मुझे नहीं लगता है किसी के साथ, ना तो आज तो पता है 1 साल हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में, उन्होंने बडगाम को क्या दिया? पीडीपी ने 2002 से यहाँ सरकार चलाई, उन्होंने बडगाम को क्या दिया? हमें लगता है कि हमें कोई मुकाबला नहीं, हमें आसान है, हमें भारतीय जनता पार्टी इस बार हम जीतेंगे। सबसे आगे है भारतीय जनता, सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी, हमें कोई मुकाबला नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेंगे। जानना चाहेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान सामने आया है सुरेंद्र कुमार चौधरी का, उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाजों में कहा कौन है आगा रूहुल्लाह? आप देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज उसकी हालत यही होगी, क्योंकि उनके पास अगर आगा रूहुल्लाह साहब है वो पार्लियामेंट मेंबर है उसी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक सेम है उस डिप्टी सीएम के, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे जानते नहीं मैं आगा रूहुल्लाह कौन है। जब उसको अपनी पार्लियामेंट मेंबर को ना जानते तो वो आम व्यक्ति को कहाँ जानेंगे? बडगाम के लोगों से यही अपील एक बार करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार यहाँ बदलाव करे, क्योंकि यहाँ इस बार एक भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इंशाल्लाह अगले 4 साल में जो 70 साल में नहीं होंगे वो अगले 4 साल में होंगे। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ आगा सईद मोहसिन साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट है बडगाम कंस्टिट्यूंसी के है। मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है, हमारे साथ बने रहिए। बडगाम कंस्टिट्यूंसी से इन जैसे लीडर से आपको मिलाते रहेंगे। दीजिए अगले सेगमेंट तक सईद बैद को इजाजत, देखते रहिए DB लाइव जम्मू एंड कश्मीर घाटी से।